तुम मुझे यहाँ इतनी दूर लेकर तो आ गई हो, लेकिन कहाँ है इंद्रधनुष? वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और देखो, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो मेरी सांसें भी फूलने लगी है। मुझे पता था बहन कि तुम थक जाओगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये खास ठंडा जल लेकर आई हूँ। लो, इसे पी लो, तुम्हें तुरंत ताकत मिल जाएगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो माया। मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। अब जल्दी से ये जल मुझे दे दो। तभी नूर अपनी बहन के हाथ से कलश लेती है और सारा जल पी जाती है। जल पीते ही उसके गले में अजीब सा दर्द होता है और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। माया, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे गले में ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गायब क्यों हो रही हूँ? मेरी प्यारी बहन, मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ कर देना चाहिए था। और पता है, ये कोई साधारण जल नहीं, बल्कि एक मायावी श्राप है। अब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी, क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। तुमने मुझसे मेरा प्रेम छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा ये स्वर्ग लोक का जीवन छीन लूंगी। तुम तो मेरी बहन थी ना माया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा छल। हाँ किया। अब चुपचाप यहाँ से विदा हो जाओ, क्योंकि अब इस स्वर्ग लोक के सिंहासन से लेकर सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। नूर रोते हुए पूरी तरह गायब हो जाती है और माया जोर जोर से हंसने लगती है। कुशीनगर गांव में यारम नाम का एक अंधा चरवाहा अपनी माँ गरिमा के साथ रहता था। वो गांव वालों की बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती थी। अरे ओ अंधे, सुबह सुबह आंखें मटकाते हुए कहाँ चल दिया रे? माँ, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ। बकरियां चराने जा रहा है? अरे जैसे बहुत बड़ा तीर मारने जा रहा हो। दो चार लोग तरस खाकर बकरियां क्या दे देते हैं, तो खुद को चरवाहा समझने लगा है। अरे जैसे तूने मेरी बेटी काव्या को गायब कर दिया है ना, कहीं वैसे ही इन बेजुबान बकरियों को भी मत खो देना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने काव्या के साथ कुछ नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। अरे चल चल, नाटक मत कर। अच्छा ही हुआ जो तू अंधा हो गया। मेरी बेटी को बचा नहीं पाया ना, उसी का पाप मिला है तुझे। तेरी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। यारम आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की कड़वी कसैली बात सुनकर घर से लाठी टेक कर निकलता है कि तभी गोपाल और नवीन कहते हैं, अरे भाई, कितनी नाइंसाफी है। बेचारा अंधा है, देख नहीं सकता, फिर भी मेहनत करके दो पैसा कमाता है, पर ये काकी सुबह सुबह इस पर कलेश शुरू कर देती है। भाई, मुझे तो लगता है यारम काकी का ये सगा बेटा नहीं है। भला कोई सगी माँ अपने अंधे बेटे के साथ ऐसा सलूक करती है क्या? और जहाँ तक इसकी बहन काव्या के गायब होने की बात है, मुझे तो लगता है वो खुद कहीं चली गई होगी और इल्जाम इस बेचारे पर आ गया। जो भी हो भाई, पर ये गरिमा काकी है बहुत जालिम। मैंने गाँव वालों की बातें अनसुनी करती, पर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद माँ का सगा बेटा मैं नहीं हूँ। लेकिन भगवान जानते हैं, मैंने काव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर माँ मुझे क्यों जिम्मेदार मानती है? यारम इसी सोच में खोया हुआ पहाड़ी पर चल रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और हड़बड़ाहट में सेठ की बकरियां पहाड़ के किनारे से नीचे खाई में गिर जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? सारी बकरियां कहाँ चली गई? हे भगवान, लगता है वो खाई में गिर गई। अब मेरा क्या होगा? यारम रोता है और दूसरी तरफ गांव के लोग गरिमा के पास जाते हैं।
काकी, आप यारम को बार बार इतना क्यों कोसती हो? बेचारा सीधा साधा लड़का है। अरे गोपाल, तुम लोग उसके भोले चेहरे के धोखे में मत आओ। वो जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं। अरे उसी ने मेरी बेटी को गायब किया है, और जब मैं उससे पूछती हूँ तो वो मुझे नुकसान पहुँचाता है। ये देखो मेरे हाथ पर ये नील का निशान। तुम्हें पता है, वो अंधा होने का नाटक भी करता है। क्या? पर हमें तो सिर्फ आपके चिल्लाने की आवाज आती है। यारम तो कभी तेज आवाज में बोलता ही नहीं। अरे वो बहुत शातिर है। वो धीरे से फुसफुसा कर मुझे डराता है, इसीलिए मैं चिल्लाती हूँ। वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान। अरे बाप रे, हमें तो पता ही नहीं था कि यारम के अंदर इतना जहर छुपा है। तभी वहाँ से सब यारम को बुरा भला कहते चले जाते हैं और गरिमा खुश हो जाती है। जो करना था मैंने कर दिया। सब गांव वाले लोग अब उसे बुरा समझ रहे हैं। चलो देखती हूँ वो अंधा अभी क्या कर रहा होगा। गरिमा पहाड़ी पर पहुंचती है, जहां यारम सिर पकड़कर रो रहा होता है। हे भगवान, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई बकरी खरीद सकूं। मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? उनकी बकरियां मेरी लापरवाही से मर गईं। अच्छा, तो सेठ की बकरियां मर गईं। चलो, यही सही मौका है इस अंधे को गांव से निकालने का। तभी गरिमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे देखो देखो गांव वालों, देखो, जैसे ये मेरी बेटी को खा गया, वैसे ही आज इसने सेठ जी की बकरियों को भी पहाड़ी से नीचे गिराकर मार डाला। हे भगवान, अरे तुम लोग इसे बहुत सीधा समझते थे ना। देखो देखो इसका असली चेहरा। उसकी आवाज सुनकर वाले और सेठ जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या गरिमा, ये तुम क्या कह रही हो? और यारम, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ हैं? अरे सेठ जी, ये क्या जवाब देगा? ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई राक्षस है, राक्षस। अरे पहले तो मेरी बेटी को निकल गया, अब आपकी बकरियों को मारा है। भगवान, राम राम राम। यारम, क्या गरिमा सच कह रही है? क्या सच में मेरी बकरियां तुम्हारी वजह से मर गईं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बकरियों को नहीं मारा। वो तो मेरा पैर फिसलने की वजह से गलती से पहाड़ी के नीचे गिर गई। सेठ जी, आप इस अंधे की बातों पर यकीन मत कीजिए, ये सफेद झूठ। हाँ सेठ जी, आज घर से निकलने से पहले इसने अपनी माँ को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी थी, और इसने गरिमा काकी के हाथ पर जख्म दिया है। यह किसी का सगा नहीं है। तभी गरिमा भी मौका देखकर अपना हाथ सबको दिखाती है, और उसे देखकर सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस बस, बहुत हो गया। मैं इसे बेचारा और गरीब समझकर इसकी मदद करता रहा, और इसने मेरी ही बकरियों को मार दिया। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? इसलिए इसे गांव से बाहर निकालो। हाँ हाँ, निकालो इसे। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, मुझे गांव से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले यारम की बिन बात सुने उसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, और यारम किसी तरह चलते चलते थक कर एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा कोई सहारा नहीं है। माँ पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, क्यों मुझे बार बार काव्या का गुनाहगार मानती है। शायद मेरी किस्मत में ही ठोकर खाना लिखा है। यारम वहीं बैठा रोता है, और दूसरी तरफ गांव में रात के अंधेरे में नदी के किनारे एक राहगीर गुजर रहा होता है कि
कि तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सफेद बकरी पर पड़ती है जिसके पास ढेर सारा खजाना रखा है। आहा, अरे वाह, इतनी सुंदर और तंदुरुस्त सफेद बकरी और इसके पास इतना सारा खजाना। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो रातों रात राजा बन जाऊंगा। मैं क्या तुम मुझे और इस खजाने को पाना चाहते हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो और मुझे छुओ। अरे हाँ, कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी किस्मत को ठुकराएगा। मैं अभी तुम्हें छूकर अपना बनाता हूँ। जैसे ही रघु बकरी को हाथ लगाता है एक बिजली कड़कती है और वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। तभी दूर से एक बूढ़े काका ये सब देख लेते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने? ये आदमी तो पत्थर का बन गया। इसका मतलब ये बकरी श्रापित है। मुझे अभी गांव जाकर सबको बताना होगा। तभी वो किसी तरह से भागकर गांव वालों के पास जाते हैं। अरे काका, क्या बात है? इस उम्र में इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हो? अरे अपनी सेहत का तो लिहाज करो। अरे बेटा, अगर मैं भागा नहीं ना तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस नदी के किनारे मत जाना, वहाँ एक श्रापित बकरी है, जो उसे छूता है पत्थर का बन जाता है। क्या? पत्थर का बन जाता है? अगर ऐसा है तो आज से उस नदी के किनारे कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। सारे गांव वालों के मन में उस श्रापित बकरी का डर बैठ जाता है और उसके डर से लोग वहां जाना छोड़ देते हैं, और जो गलती से चला भी जाता है वो वापस नहीं लौटता। जबकि दूसरी तरफ यारम एक सुनसान जगह पर भूख प्यास से तड़प रहा होता है। हे भगवान, कई दिन बीत गए, इस मटके का पानी भी खत्म हो गया। किसी तरह नदी तक पहुंचकर पानी लाना ही होगा, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगा। यारम मटका लेकर नदी की तरफ बढ़ता है। तभी गांव के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। अरे देखो, यही है वो पापी। इसने अपनी बहन के बाद अब अपनी माँ को भी गायब कर दिया है। क्या? माँ गायब है? नवीन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? और मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद कई दिनों से यहाँ अकेला भूखा प्यासा बैठा हूँ। ए, नाटक बंद कर। तेरी माँ घर पर नहीं है। तूने ही उन्हें कहीं छिपा दिया होगा। उन्होंने तेरा सच जो सबके सामने ला दिया था। बस, बहुत सुन लिया मैंने। जब तक आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, आप लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। आप सबने मुझे गांव से निकाल दिया, मैंने सह लिया। लेकिन अब बिना वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैंने अपनी माँ के साथ कुछ नहीं किया। यारम की आवाज की सख्ती देखकर गांव वाले खामोश हो जाते हैं और यारम मटका लेकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ कहाँ गायब हो गई? भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, पर है तो वो मेरी माँ ही ना। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। यारम चलते हुए जंगल पहुंचता है और थक कर वहीं पेड़ के नीचे परेशान बैठ जाता है। तभी उसे किसी लड़की के सिसकने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे इस श्राप से आजाद करो, कोई है। अरे, ये कहाँ से रोने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत में है। कौन हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं तो खुद अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब बताओ, कहाँ हो तुम? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो यारम, मुझे आजाद कर दो। ठीक है, मैं अंधा हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा तुम्हारी मदद करने के लिए? तभी अचानक आवाज आना बंद हो जाती है। अरे, आवाज आनी बंद क्यों हो गई? कहाँ चली गई तुम? पता नहीं कौन थी वो, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी, पर कैसे? तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम इस तपती गर्मी में जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? अपने घर जाओ, वरना बीमार हो जाओगे। साधु बाबा, जिनका कोई घर नहीं होता, उनके लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। मैं तो बेघर हूँ बाबा,
ओह, ये तो बहुत दुखद है। पर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? तभी यारम साधु बाबा को सारी बातें बताता है और साथ ही साथ उस रहस्यमयी आवाज के बारे में भी सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो अपनी आंखें बंद करते हैं। पुत्र, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि वो कोई आम कन्या नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े संकट में है। अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें नदी किनारे बैठे उस श्रापित बकरी के पास से गुजरकर जललोक की दुनिया से दिव्य सफेद मोती लाना होगा। क्या वही श्रापित बकरी जो लोगों को पत्थर की मूर्ति बना देती है? हाँ, वही श्रापित बकरी। बस तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से वहां जाकर वो मोती लाना होगा, तभी तुम उस कन्या को आजाद करा पाओगे। ठीक है साधु बाबा, वैसे भी मेरे इस जीवन का कोई मोल नहीं है। गांव वाले भी मुझे पापी समझते हैं। अगर मेरी जान दांव पर लगाकर किसी मासूम की मदद होती है तो मैं ये जरूर करूंगा। यारम लाठी टेकते हुए नदी की तरफ बढ़ता है। तभी गोपाल छुपकर उसके पीछे आता है। अरे, ये परम नदी की तरफ क्यों जा रहा है? क्या इसे नहीं पता कि वहां जाने वाला हर इंसान पत्थर बन जाता है? मुझे छुपकर देखना होगा। यारम नदी किनारे पहुंचता है। तभी जादुई रोशनी के साथ वो सफेद बकरी और सोने चांदी का खजाना प्रकट होता है। सुनो चारवाहे, मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास ना घर है ना धन। अगर तुम आगे बढ़कर मुझे छू लो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे और ये सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं गरीब, मजबूर और अंधा जरूर हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं यहाँ धन लेने नहीं आया। यारम खजाने को अनदेखा करके सीधे नदी के पानी में उतर जाता है और ये देखकर छुपकर देख रहा गोपाल हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये तो पत्थर नहीं बना, ये तो सीधा पानी के अंदर चला गया। हाँ, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे भागकर गांव वालों को बताना होगा। गोपाल वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ जैसे ही यारम पानी के अंदर जाता है उसे रोशनी दिखाई देती है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे अरे, ये क्या? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और ये कैसी दुनिया है? यहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह पत्थर लटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द वो दिव्य मोती ढूंढना होगा। तभी यारम को एक बहती हुई नदी के बीचों बीच एक चमकता हुआ सफेद मोती दिखाई देता है। हाँ, वो रहा मोती। मैं अभी उसे ले आता हूँ। जैसे ही यारम पानी में हाथ डालता है मोती गायब हो जाता है। अरे, ये क्या? ये मोती तो गायब हो गया। अब क्या करूँ मैं? यारम परेशानी से सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। ये मोती तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा यारम। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? मगर कैसी परीक्षा? हाँ, परीक्षा। तुम्हें इस बहती हुई नदी के पानी को पूरी तरह खत्म करना होगा, लेकिन शर्त यह है कि ना तो तुम इस पानी को अपने हाथों से छू सकते हो और न ही इसे किसी बर्तन में भर सकते हो। बिना छुए इस पानी को सुखा कर दिखाओ। ये क्या? बिना हाथ लगाए और बिना बर्तन के पानी कैसे खत्म करूं? तभी उसकी नजर पेड़ पर लटके उन पत्थरों पर पड़ती है। अरे, ये पत्थर पानी सोख सकते हैं क्या? मुझे कोशिश करनी चाहिए। तभी यारम अपनी पूरी ताकत से उस पेड़ को हिलाता है और पेड़ के सारे लटके पत्थर नदी के पानी में गिर जाते हैं और गिरते ही वे पत्थर सारा पानी सोख लेते हैं और नदी सूख जाती है और मोती जमीन पर आ जाता है। बहुत खूब यारम, तुमने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया। ये दिव्य मोती अब तुम्हारा हुआ। यारम मोती लेकर पानी से बाहर आता है। तभी सामने वही बकरी फिर प्रकट होती है। चरवाहे, मैं जानती हूँ
कि तुम्हें कुछ समय के लिए आंखों की रोशनी मिली है। अगर तुम ये मोती मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आंखों की रोशनी और ये सारा खजाना दे दूंगी। मैं नहीं, ये मोती मैंने अपने लिए नहीं बल्कि उस कन्या की मदद के लिए जीता है। मुझे मेरा अंधापन मंजूर है, पर मैं किसी बेकसूर के साथ छल नहीं करूंगा। जैसे ही यारम ये कहता है तभी वो बकरी एक बेहद सुंदर कन्या के रूप में बदल जाती है। अरे, तुम तो एक बकरी थी, अचानक इतनी सुंदर कन्या कैसे बन गई? तुम कौन हो? मैं बकरी नहीं बल्कि मैं स्वर्गलोक की अप्सरा नूर हूँ। और यारम, तुम कोई साधारण चरवाहे नहीं हो, तुम भी स्वर्गलोक के एक वीर सैनिक हो। क्या मैं स्वर्गलोक का सैनिक? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे साथ और मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ था यारम। ये कहकर वो अपनी शक्ति से नदी किनारे एक दृश्य दिखाती है। माया, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। हम दोनों का स्वभाव बहुत अलग है, इसलिए मैं तुमसे यह रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। राजकुमार अंश वहाँ से चले जाते हैं। माया उन्हें देखती है। राजकुमार अंश, आपने आज आने में बहुत देर कर दी। हाँ, बस एक जरूरी काम था, उसी को आज खत्म करना था। खैर, तुम बताओ, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे डर है कि जब पिताजी को हमारे बारे में पता चला और उन्होंने हमारे विवाह के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, महाराज बहुत समझदार हैं। अभी वे दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ महाराज वीरसेन आते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी नूर, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर राजकुमार हंस तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विवाह के तुरंत बाद तुम्हें स्वर्गलोक की अप्सरा घोषित कर दूंगा। नूर खुश हो जाती है, जबकि दूर खड़ी माया ये बात छुपकर सुन रही होती है। अच्छा, तो नूर ने मुझसे मेरा पद और मेरा प्रेम दोनों छीन लिया है। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माया वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ स्वर्गलोक का सैनिक यारम भी मन ही मन अप्सरा नूर से सच्चा प्रेम करता है, पर अपनी हैसियत देखकर चुप रहता था। तभी दासी गरिमा की बेटी काव्या यारम के पास आती है। यारम, तुम कब तक नूर के लिए तरसते रहोगे? अरे वो तो राजकुमार की होने वाली है। तुम मुझे क्यों नहीं अपना लेते यारम? काव्या, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। कृपया मेरे पीछे आना छोड़ दो। यारम चला जाता है। काव्या दुखी होकर हमेशा के लिए स्वर्गलोक छोड़कर कहीं दूर अज्ञातवास में चली जाती है और वो एक संदूक में अपनी माँ के लिए एक जादुई संदेश छोड़ जाती है। तभी वहाँ दासी गरिमा आती है। काव्या, अरे ओ काव्या, अरे कहाँ है बेटी? काव्या तो कहीं नहीं नजर आ रही। और ये संदूक कैसा है? तभी वो उस संदूक को खोलती है, जिसमें से काव्या की आवाज आती है। माँ, यारम ने मुझे अप्सरा नूर के लिए ठुकरा दिया माँ, इसीलिए मैं हमेशा के लिए स्वर्गलोक त्याग रही हूँ। यारम, तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। मैं तुझसे और इस अप्सरा नूर से इसका बदला जरूर लूंगी। तभी दासी गरिमा अपनी जादुई शक्तियों से एक मायावी जल तैयार करती है और राजकुमारी माया के पास जाती है। दासी गरिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी माया, मैं जानती हूँ अप्सरा नूर ने आपका सब कुछ छीन लिया है। अगर आप ये जादुई जल उन्हें पिला देंगी तो श्राप के जाल में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। वाह गरिमा, वाह! अब मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा।
तभी माया जल लेकर बहाने से नूर के पास जाती है। अरे माया, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ। स्वर्गलोक के द्वार के पास ना पहाड़ी पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। मैं तो जा रही हूँ देखने, तुम भी मेरे साथ चलो ना। क्या? सच में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। तभी माया अप्सरा नूर को अपने साथ पहाड़ी पर बने स्वर्गलोक के द्वार पर लाती है। माया, तुम मुझे यहाँ इतनी दूर लेकर तो आ गई हो, लेकिन कहाँ है इंद्रधनुष? वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और देखो, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो मेरी सांसें भी फूलने लगी है। मुझे पता था बहन कि तुम थक जाओगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये खास ठंडा जल लेकर आई हूँ। लो, इसे पी लो, तुम्हें तुरंत ताकत मिल जाएगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो माया। मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। अब जल्दी से ये जल मुझे दे दो। तभी नूर अपनी बहन के हाथ से कलश लेती है और सारा जल पी जाती है। जल पीते ही उसके गले में अजीब सा दर्द होता है और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। माया, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे गले में ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गायब क्यों हो रही हूँ? मेरी प्यारी बहन, मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले तुम्हारे साथ कर देना चाहिए था। और पता है, ये कोई साधारण जल नहीं, बल्कि एक मायावी श्राप है। अब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी, क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। तुमने मुझसे मेरा प्रेम छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा ये स्वर्गलोक का जीवन छीन लूंगी। तुम तो मेरी बहन थी ना माया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा छल। हाँ किया। अब चुपचाप यहाँ से विदा हो जाओ, क्योंकि अब इस स्वर्गलोक के सिंहासन से लेकर सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। नूर रोते हुए पूरी तरह गायब हो जाती है और माया जोर जोर से हंसने लगती है। दासी गरिमा भी वहां पहुंचती है और तभी सैनिक यारम आकर ये सब देख लेता है। राजकुमारी माया, ये आपने क्या किया? मैं अभी महाराज को आपकी इस करतूत के बारे में बताऊंगा। अरे तू महाराज को तब बताएगा ना, जब यहाँ से बच कर जाएगा। तूने मेरी बेटी को ठुकराया था ना, ले अब तू भी भुगत। तभी दासी गरिमा मायावी जल यारम की आंखों पर फेंक देती है, जिससे यारम अंधा होकर गायब हो जाता है और गरिमा भी उसके साथ गायब हो जाती है। मुझे सब याद आ गया नूर। मैं कोई चरवाहा नहीं, मैं स्वर्गलोक का सैनिक यारम हूँ। उस दुष्ट गरिमा ने बदला लेने के लिए हम दोनों के साथ ये सब किया। हाँ यारम, अब समय आ गया है कि हम स्वर्गलोक लौटें और माया का पर्दाफाश करें। तभी यारम और नूर अपनी शक्तियों से वापस स्वर्गलोक पहुंचते हैं। तभी उन दोनों को वहां देखकर माया के होश उड़ जाते हैं। नूर, तुम यहाँ? तुम तो इस सैनिक के साथ भाग गई थी ना? नहीं महाराज, माया ने आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ा छल किया था। इसने नूर को श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। नहीं पिताजी, ये सैनिक और नूर झूठ बोल रहे हैं। झूठ हम नहीं, तुम बोल रही हो माया। महाराज, आप खुद इस मोती में सच देख लीजिए। तभी नूर मोती को हवा में उछालती है, जिसमें माया और गरिमा की सारी सच्चाई दिखाई देती है। माया,
मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा करके अपनी ही मासूम बेटी को गलत समझा। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी होगी। जिस तरह तुमने नूर को बकरी बनाया था, अब तुम खुद तड़पोगी। तभी महाराज अपनी शक्तियों से माया को एक बदसूरत बकरी बना देते हैं। ये देखकर राजकुमार अंश तुरंत नूर के पैर पकड़ लेते हैं। नूर, मुझे माफ कर दो। मैं माया के बहकावे में आ गया था। अब मैं सच जान गया हूँ। मुझसे विवाह कर लो। दूर हटो अंश। अगर मुझे पता होता कि माया तुमसे प्रेम करती है तो मैं कभी तुमसे प्रेम ना करती। खैर, अब मैं यारम से विवाह करूंगी क्योंकि उसने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। नूर, अगर तुम इस साधारण सैनिक से विवाह करोगी तो तुम्हें अपनी अप्सरा की शक्तियाँ खोनी पड़ेंगी और स्वर्ग लोक छोड़ना होगा। मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ अपनों के भेष में दुश्मन रहते हो। तभी नूर और यारम एक दूसरे का हाथ थामकर धरती लोक पर आ जाते हैं। वे दोनों विवाह करके आम इंसानों की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।